Hello everyone, I welcome you all to this channel. My name is Rupali Thapa and I am a data scientist at VizAI Robotics from Haldwani, Uttarakhand. I am sharing my Python series with you all through this channel. So let's start coding with Rupali. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेट में जो है कोई भी एलिमेंट का अपना कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो इसलिए हमने जैसे लिस्ट में हमको कोई एलिमेंट्स फाइंड करना था, ठीक है, तो हम उसमें यूज़ कर रहे थे इंडेक्सिंग। बट सेट में क्या है, इंडेक्सिंग है नहीं, ये ऑर्डर्ड नहीं है, इसमें कोई इंडेक्स नंबर इसका लॉट नहीं है। तो हम इसमें कैसे कोई एलिमेंट को ढूंढेंगे, कैसे उसको कॉल आउट करेंगे, तो आइए जानते कैसे करेंगे। तो इसमें जो है इंडेक्सिंग वाला हम यूज़ कर नहीं सकते बिकॉज में इंडेक्सिंग है नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को इसमें एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर लूप का। देखिए जैसे मेरे यहाँ पे एक बुक सेट के नेम से एक मैंने सेट क्रिएट करा है, इसमें मैंने बुक्स डाली हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखना चाह रही हूँ कि फॉर बुक इन बुक सेट, बुक सेट में मेरी जो बुक्स जितनी भी हैं उनको क्या कहता हूँ, क्या करो, प्रिंट करो। तो मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरे सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं फॉर लूप। तो देखिए ये हमारे जो है सेट के एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे सेट में जो कि हमने फॉर लूप यूज़ करके एक्सेस करें हैं। दूसरा हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है इफ़ एल्स, जो हमारी हेल्प करता है कि कोई एलिमेंट हमारे उस सेट में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। जैसे हम यही वाला अगर सेट ले लेते हैं, राइट, ठीक है, हमने ये वाला सेट ले लिया। अब इसमें हम चेक करना चाह रहे हैं कि कोई एक एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है या नहीं। जैसे हम लिस्ट में चेक करते थे कि कोई जैसे 2 नंबर इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट क्या है, हमको वो चेक करना था। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या है, यहाँ पे हम इन इफ एल्स और फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने वैल्यू ले ली x इक्वल्स, मान लीजिए हमने हैरी पॉटर वाली ले ली। हम लिखेंगे इफ x इन बुक सेट। अगर x क्या है, हमारा हैरी पॉटर है, x हमारा बुक सेट में है, तो प्रिंट करो यस। या फिर प्रिंट करो, अगर है तो यस प्रिंट करो, और नहीं है तो, और दूसरी एक कंडीशन है कि है, एक्स हमारा उस बुक सेट में प्रेजेंट है तो उसमें प्रिंट करो यस। और दूसरी कंडीशन एल्स, कि दूसरी अगर कुछ और कंडीशन, अगर वो चीज़ जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो अगर उसमें नहीं है तो उसमें प्रिंट करो। तो हम कुछ भी दे सकते हैं यस। तो हमने इसमें बोला कि अगर कि हमने आप पे पहले एक बुक सेट है, उसमें हमने एक्स एक वेरिएबल दिया है, वेरिएबल के अंदर हमने एक नेम डाला है हैरी पॉटर, जो कि वैसे हम देख सकते हैं कि हमारे सेट में प्रेजेंट है। बट हम एज इन प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इफ एल्स, जो हमारी हेल्प कर रहा है सेट में कि हम कोई भी एलिमेंट हम सर्च करना चाहें कि इस सेट में प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसके लिए इफ एल्स हम यूज़ करते हैं सेट में। तो हमने ऐसे लिखा पे इफ़, अगर एक्स क्या है हमारा हैरी पॉटर, अगर हैरी पॉटर इन बुक सेट में, बुक सेट हमारा सेट का नेम है, ठीक है, अगर हैरी पॉटर मीन्स एक्स हमारा बुक सेट में है तो प्रिंट करना यस। यस हमने एक स्ट्रिंग बना दिया, प्रिंट के अंदर डाला है। अगर बुक सेट में हमारा एक्स है तो प्रिंट कर दो यस, एल्स नहीं तो वो दूसरी कंडीशन आ गई। इफ़ वाली हमारी एक कंडीशन है कि अगर हमारा जो एक्स है वो उस बुक सेट में प्रेजेंट है तो यस प्रिंट कर दो, एल्स नहीं तो। अगर दूसरी कोई कंडीशन है कि अगर नहीं है उसमें प्रेजेंट, तब जाके क्या करना है, प्रिंट नो, तब प्रिंट नो कर देना। और इसने हमको एज एन आउटपुट यस दिया है, क्योंकि जो हैरी पॉटर है वो हमारे सेट में जो है प्रेजेंट है, इसीलिए उसने क्या है हमको यस वाली कंडीशन हमको यहाँ पे एज एन आउटपुट दी है। सो ये 2 मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने सेट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है।
सो नेक्स्ट है, जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था कि कैसे हम कोई एलिमेंट उसमें ऐड करते हैं, कैसे हम कुछ एलिमेंट्स उसमें हटाते हैं, तो वैसे ही कुछ मेथड्स जो हमारे सेट में भी है, जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स हम कैसे सेट में ऐड करते हैं, कैसे हम सेट से कोई एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं, सेम वैसे ही कुछ मेथड्स जो है हमारे सेट में भी प्रेजेंट हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं हमारे ऐडिंग के। ओके, सो हमारे जो सेट में जो मेथड्स होते हैं, जिससे हम जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने एक सेट में कोई भी एलिमेंट को ऐड करते हैं, वो हमारे सिर्फ दो मेथड होते हैं, एक ऐड, एक अपडेट। ये हमारा एक सेट है बुक सेट के नेम से। ओके, इसमें हमारे एलिमेंट्स क्या हैं, हैरी पॉटर, एंजल्स एंड डेमन्स, एटलस श्रग्ड एंड 56, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ आवर सेट। और उसके बाद हमने अप्लाई करा है अपना मेथड ऐड, जो हमारी हेल्प कर रहा है एक सेट में एलिमेंट्स को ऐड करने में। तो पहले हम लिखेंगे अपने सेट का नेम, जो कि है बुक सेट डॉट, कभी भी हम जो भी मेथड यूज़ करते हैं तो उसके आगे क्या लगता है, डॉट यूज़ होता है। तो सेट, उसके बाद डॉट, फिर हमारा जो मेथड का नेम वो क्या है, ऐड है। ठीक है, मेथड का नेम आ गया सेट डॉट मेथड का नेम, और उस ऐड के बाद जो है हमारा पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर वो एलिमेंट जो हम अपने सेट के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी बुक सेट के अंदर ऐड करना चाह रही हूँ मेगा लिविंग नेम के स्ट्रिंग को। ठीक है, इस स्ट्रिंग को मैं अपने सेट में एज एन एलिमेंट ऐड करना चाह रही हूँ। उसके बाद हमने कमांड दिया प्रिंट, हमारे इस सेट को प्रिंट करो, और साथ ही साथ हमने उसकी आईडी भी प्रिंट करवाई है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे हमने क्या कहा था, मेगा लिविंग ना, देखिए मेगा लिविंग जो है आपके बुक सेट में ऐड हो गई है। ठीक है, ये देखिए मेगा लिविंग आपके सेट में ऐड हो गई है, और यहाँ पर हमने इस बुक सेट की आईडी भी प्रिंट कराई थी साथ साथ में, तो ये इसकी आईडी भी आपको मिल गई है, मेमोरी एड्रेस को हम कहते हैं। तो अब अगर हम चेक करें कि हम इस ऐड मेथड में कितने आर्ग्यूमेंट्स एक साथ पास कर सकते हैं, एक बार चेक करते हैं कि हमने सिंगल आर्ग्यूमेंट उसमें पास करा, वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें हम चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं दो आर्ग्यूमेंट दे के इसको। जैसे मैंने इसमें एक इंटीजर भी ऐड कर दिया। अब मैंने इसमें कमांड दे दी कि एक तो ये और एक ये इंटीजर भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। अब एक साथ मैं दो आर्ग्यूमेंट इसको दे रही हूँ, तो लेट्स सी ये दो एलिमेंट एक साथ ऐड करता है कि नहीं करता है। नो। सो डॉट ऐड मेथड में जो रूल निकला है, इसमें देखो पहले क्या है, टाइप एरर सेट डॉट ऐड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट टू गिवन। ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जो ऐड मेथड है इसमें हम एक टाइम पे सिर्फ एक सिंगल आर्ग्यूमेंट ही पास कर सकते हैं, बिकॉज इसमें रूल होता है कि इट टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट, ये जो है सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट ही लेता है। ओके, तो हम इसमें जो है मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट मेथड में, जो कि है आपका अपडेट मेथड। ओके, सो ये है आपका अपडेट मेथड। तो यहाँ पर सेम हमने वही सेट लिया है बुक सेट, और वही हमारे एलिमेंट्स हैं। ओके, अब इसमें भी हम अपडेट कर रहे हैं मेगा लिविंग। यूज़ करने का तरीका वही है, डॉट अपडेट, पहले सेट का नेम डॉट, हमारे मेथड के से पहले डॉट लगता है, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमारा वो एलिमेंट जो हम उसको उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, अपडेट में क्या काम कर रहा है कि अब मतलब एक स्ट्रिंग हमने जो दिया था अपडेट यूज़ करने पे, उस स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग्स का अलग अलग एलिमेंट बना दे रहा है। देखिए मेगा लिविंग का देखिए, इसने अंडरस्कोर भी, ई एल एन जी, ये सब क्या है अलग अलग एलिमेंट्स में इसको बना दिया है हमारे सेट में। सो अपडेट में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ इसके सिंपल रूल्स होते हैं जो आपको बताना चाहूँगी। जब हम अपडेट यूज़ करते हैं सेट में, तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रिंग यूज़ करा था, तो अपडेट क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग होता है उसको क्या करता है, उसके सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर देता है एज एन एलिमेंट ऑन दैट सेट। जैसे कि इसने यहाँ पे करा था ना, मेगा लिविंग को क्या करा इसने, इसके हर एक सब स्ट्रिंग, जैसे एम ई जी ए
अंडरस्कोर, इसकी सब स्ट्रिंग्स को क्या करा है इसने अलग अलग करके एज एन एलिमेंट इस सेट में ऐड कर दिया है। तो इसको हम एक सिंगल एलिमेंट के तौर पे उसमें ऐड करना चाहते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वहाँ पे लिस्ट का पैरेंथेसिस, मीन्स लिस्ट का जो ब्रैकेट होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, वो हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, स्ट्रिंग को क्या करा है स्क्वायर ब्रैकेट्स से यूज़ करके यहाँ पे हमने इसको बंद करके अब इसको हम अपडेट करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सी, जब हमने यहाँ पे लिस्ट के ब्रैकेट यूज़ करे तब जाके जो है हमारा जो स्ट्रिंग था वो पूरा एक साथ होके हमको एक एज एन सिंगल एलिमेंट हमारे सेट में ऐड हो गया है, ठीक है। तो जब भी हमको कोई स्ट्रिंग को अपडेट यूज़ करके अपने सेट में ऐड करना होता है तो वहाँ पर क्या करना होता है, हमारे स्ट्रिंग्स में हमको मोस्टली है लिस्ट का ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या है एज एन सिंगल एलिमेंट हमारे उस सेट में ऐड होगा। वैसे ही अपडेट में एक ये भी होता है कि हम अपडेट के अंदर जो भी एलिमेंट हम उसमें डालेंगे, इस पैरेंथेसिस के अंदर, अपडेट के पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे वो एक आइटरेबल टाइप डेटा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे, तभी जाके वो क्या है ऐड हो पाएगा उसमें, मतलब ठीक है, तभी जाके हम उस एलिमेंट को अपने सेट में इंक्लूड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक रूल होता है अपडेट का। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर कोई इंटीजर डाल देती हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हटा दिया इसको, मैंने यहाँ पे लिख दिया 90। अब मैं यहाँ पे अपडेट यूज़ करके 90 लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे इंटीजर को ऐड करना चाह रही हूँ अपडेट यूज़ करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपडेट यूज़ करके एक इंटीजर को ऐड करना चाह रही हूँ, ओके। तो अब अगर इसको मैं रन करती हूँ तो ये देगा एरर। इसका एरर क्या आ रहा है, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल। जैसा कि मैंने आपको लिस्ट पढ़ाते समय भी बताया था कि आइटरेबल रियल टाइप कुछ ही होते हैं, जैसे कि हमारा लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग एंड टपल्स, ये सब क्या होते हैं आइटरेबल टाइप होते हैं। हमारा जो इंटीजर होता है वो एक नॉन आइटरेबल ऑब्जेक्ट होता है। और अपडेट का मैंने आपको रूल ये बताया कि अपडेट जब भी हम यूज़ करते हैं तो अपडेट के पैरेंथेसिस के अंदर ऐसा एलिमेंट, ऐसा रियल टाइप होना चाहिए जो कि आइटरेबल हो, ठीक है, जिसे आइटरेट कर सकें। तो यहाँ पे हम अगर हम 90 को लिस्ट के ब्रैकेट से बंद कर देंगे तो लेट्स सी, बिकॉज लिस्ट जो है खुद एक आइटरेबल टाइप होता है, ठीक है। सी, एज लिस्ट इज इटसेल्फ अ आइटरेबल रियल टाइप, तो जब हमने इस इंटीजर के बाहर से लिस्ट का ब्रैकेट यूज़ करा तो इसने इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है, अपडेट में। तो देखिए 90 जो है इसमें एज एन एलिमेंट ऐड हो गया है। तो ये रूल जो है हमेशा अपडेट के यूज़ करने के समय हमको याद होना चाहिए कि जब भी हम अपडेट यूज़ करते हैं सेट में तो हमारा जो है जो भी एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो दैट शुड बी एन आइटरेबल डेटा टाइप, ओके। और अगर आइटरेबल डेटा टाइप नहीं है तो उसको आइटरेबल डेटा टाइप बना के उसमें हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 90 इंटीजर था, हमने उसको एज ए इंटीजर ही उसमें अपडेट करना चाहा तो उसने उसको एरर शो करा, ठीक है, बिकॉज उसमें उस समय अपडेट को वो एज एन इंटीजर मिल रहा था। बट जब मैंने इसमें लिस्ट के ब्रैकेट यूज़ करे तब उस अपडेट ने इसको एज एन लिस्ट रीड करा, ठीक है। और लिस्ट जो है क्या होती है आइटरेबल डेटा टाइप होती है, इसलिए उसने इसको एक्सेप्ट करा और 90 को जो है यहाँ पे एज एन एलिमेंट उसमें ऐड कर लिया। तो ये थे दो मेथड जिसका यूज़ करके हम अपने सेट में एलिमेंट्स को ऐड करते हैं।